कुछ टाइम पहले IBPS PO एंड क्लर्क का रिजल्ट आउट हुआ था और हाल ही में SBI क्लर्क मेंस का एग्जाम हुआ है और SBI PO मेंस का एग्जाम होने वाला है। अब इस टाइम पे काफी एस्पिरेंट्स होंगे जो इस दौड़ से बाहर हो गए होंगे और कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट्स होंगे जो अब अपना बैंकिंग एग्जाम्स का सफर अप्रैल के बाद से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब बिगिनर्स हैं। तो अब ये जानना जरूरी है कि न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं IBPS ग्रामीण बैंक के एग्जाम्स की। क्या इन न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए आप प्रिपेयर्ड हो? और यहाँ पे अगर हम बात करें RRB क्लर्क के एग्जाम के लिए जो आपका आने वाला है, उसका नोटिफिकेशन आने वाला है, फिर एग्जाम होने वाला है, तो क्या आप यहाँ पे न्यू जो हार्ड वर्क है, इंप्रूवमेंट्स है, वो लेके आ रहे हो? क्या आप ऐसे एस्पिरेंट हो जिसने अभी तक प्रिपरेशन करी ही नहीं है, या फिर ऐसे एस्पिरेंट हो जो बहुत डिसिप्लिन वे में स्टार्ट कर चुके हैं अपनी प्रिपरेशन? तो देखो, अगर आपने प्रिपरेशन नहीं करी है तो अभी भी टाइम है, अच्छे से आप लोगों को बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, लग जाइए बिल्कुल और प्रॉमिस करिए खुद से कि इस साल तो आप ये जॉब लेके रहेंगे और यहाँ पर इस साल आपकी नौकरी पक्की रहेगी। तो प्रॉमिस करना है आपको और अच्छे से वो जो भी चीज़ें इस एग्जाम के लिए ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बिल्कुल झोंक देनी है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या क्या चीजें जरूरी है RRB क्लर्क के एग्जाम को देने के लिए, क्या क्या चीजें हमें जाननी पहले से जरूरी है। तो हम आज के वीडियो में बात करेंगे एग्जाम पैटर्न पे, जो आपको जानना बहुत जरूरी है, एलिजिबिलिटी पे कि क्या आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं हैं और तभी आप इस एग्जाम के लिए आगे बढ़िए, ठीक है। वैकेंसीज पे बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर कितनी कितनी वैकेंसीज आई हुई है। सैलरी पे बात करेंगे जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है एस्पिरेंट्स को, ठीक है। एंड देन हम सिलेबस पे भी बात करेंगे क्या सिलेबस आपको यहाँ पे कवर करना होता है, ठीक है। तो जुड़े रहिएगा वीडियो के स्टार्ट से लेकर एंड तक, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हम यहाँ पे करेंगे, बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आप हमारी ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। इस ई बुक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स होते हैं वो मिल जाएंगे, RRB PO एंड क्लर्क दोनों के ही। यहाँ पे आपको इन पेपर्स के आंसर की भी मिलेगी और इसको आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा। तो वहां पे से आप जाइए, लिंक पे क्लिक करिए एंड डाउनलोड करके आप इसको सेव करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम यहाँ अगर समझें कि क्या क्या हमारे फेज होते हैं, तो आपका RRB क्लर्क का जो एग्जाम का पैटर्न होता है उसमें आपका फेज 1 मतलब प्रीलिम्स होता है और उसमें आपका मेंस होता है, ठीक है। तो प्रीलिम्स के एग्जाम आपका यहाँ पे 2 सब्जेक्ट आते हैं सिर्फ, ठीक है। 2 सब्जेक्ट्स में आपका रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी आता है, सिर्फ 2 ही, ठीक है। यहाँ पे टोटल आपके 80 क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 40 रीजनिंग से, 40 आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्वेश्चंस आते हैं। 40 मार्क्स के होते हैं, 80 मार्क्स का टोटल आपका पेपर होता है। और याद रखिएगा लेवल एग्जाम का इजी ही रहता है, बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा कि मॉडरेट भी जाता है, नहीं, इजी है और यहाँ पे कट ऑफ हाई जाती है। तो इसी तरीके से आपको प्रिपेयर रहना है, बहुत अच्छी स्पीड रखनी है और एक्यूरेसी भी उतनी ही अच्छी रखनी है, 100% एक्यूरेसी रखनी है आपको, ठीक है। 2 सब्जेक्ट हैं आपके और यहाँ पे ये भी हम कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट इंग्लिश लैंग्वेज से थोड़ा सा नर्वस रहते हैं या फिर थोड़ा सा उनको लगता है कि उनका वीक है, काफी स्टूडेंट्स इसी वजह से एग्जाम भी नहीं दे रहे होते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इसको जरूर ग्रैब करिए इस साल और यहाँ पे बिल्कुल भी मिस मत करिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर आपका यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ भी इंट्रोड्यूस हुई थी। 25 मिनट्स का आपका रीजनिंग का सेक्शनल टाइमिंग है और यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग की बात करें हम, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी आपका 20 मिनट्स का आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी के मिलेगा। तो दोनों के लिए आपका सेक्शनल टाइमिंग आपको मिला हुआ है और टोटल आपके 45 मिनट्स यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग का भी रहेगा। नेगेटिव मार्किंग आपके यहाँ पे आप देख सकते हो 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा, तो इसको बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। आपका यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ भी रहेगा, तो सेक्शनल कट ऑफ भी रहने वाला है, तो इसके लिए भी रेडी रहिएगा। दोनों की सेक्शनल कट ऑफ आपको क्लियर करनी पड़ेगी, मतलब हर एक सेक्शन में आपका एक मिनिमम मार्क्स जो कट ऑफ से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें मेंस के एग्जाम की, तो आपका प्री हुआ, प्री में आपने क्लियर किया, उसके बाद आप मेंस में शॉर्टलिस्ट होते हो मेंस के लिए, मेंस में आप पेपर देते हो, स्कोर करते हो, उन्हीं स्कोर के बेस्ड पे आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो मेंस क्या है, स्कोरिंग है और प्री वाला आपका सिर्फ यहाँ पे क्वालिफाइंग होता है, ओके। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 5 सब्जेक्ट अब आपके आ रहे हैं, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी तो है ही, जनरल अवेयरनेस आपका आता है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड
हिंदी लैंग्वेज। अब यहाँ पे यही बात आती है कि जो स्टूडेंट इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो वो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर दे सकते हैं, और जो हिंदी में आपके कंफर्टेबल, हिंदी ज़्यादा जिनको सही लगती है तो हिंदी का पेपर दे सकते हैं। यहाँ पे हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हिंदी का क्या सिलेबस रहता है, क्या आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ये भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपका कंप्यूटर नॉलेज का पेपर भी होता है, ये भी आपका यहाँ पे आता ही है। ठीक है, तो आपके टोटल क्वेश्चन 200 हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे आपका रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के हैं और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के हैं, तो इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, कुछ इसका मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो 1 मार्क्स से ज्यादा के हैं। यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज का जो पेपर आता है उसमें 40 क्वेश्चन तो हैं, बट टोटल मार्क्स सिर्फ 20 हैं उसके, तो टोटल मार्क्स यहाँ पे 200 का पेपर क्वेश्चंस एंड 200 टोटल मार्क्स आपके। यहाँ पे टोटल टाइमिंग आपको कितनी मिल रही है, 2 आवर्स की मिल रही है, बट यहाँ पे आपको सेक्शनल टाइमिंग भी दी गई है, जिसमें जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज में आपका सिर्फ 15 मिनट्स का टाइम है, और इन तीनों ही सब्जेक्ट्स में आपका 30 मिनट्स का टाइम है। अगेन आपका यहाँ पे भी सेक्शनल कट ऑफ रहेगी और आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, तो इसके लिए भी रेडी रहिएगा, आप उसी हिसाब से प्रिपेयर भी करिएगा। ओके, यहाँ पे आपका इसके बाद जब आपका रिजल्ट आ जाता है इसका, ठीक है, आपका इसका रिजल्ट आ गया मेंस वाले का, आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा। याद रखना, इस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट को आपको पास मतलब क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्वालिफाई लिख लेते हैं, तो आपको यहाँ पे इस लैंग्वेज टेस्ट को क्वालिफाई करना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको क्वालिफाई नहीं किया तो आपका वो रिक्रूटमेंट वहीं पे ही रुक जाएगा, याद रखना। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करें, अगर आपने वो लैंग्वेज, देखो जिस भी स्टेट से आप भर रहे हो, मान लो वहां की लैंग्वेज आपने 8th क्लास में पढ़ी है या फिर 8th क्लास के बाद किसी क्लास में पढ़ी है, तो आप वहां पे माने जाओगे कि आपको वो लैंग्वेज आती है। या फिर आपके पास कोई एडिशनल सर्टिफिकेट है, ठीक है, सर्टिफिकेट है उस लैंग्वेज का, जिसमें आपको ये पता चल, जिसमें हमें ये पता चल जाए कि आप उस लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट हो, तो भी चलेगा, तो भी माना जाएगा कि आप प्रोफिशिएंट हो, आपका कोई फिर एडिशनल टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों कैटेगरीज में। बट अगर आप ना ही आपने क्लासेस में पढ़ा है और ना ही आपने आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पे आपका टेस्ट लिया जाएगा और या फिर आपको कुछ टाइमिंग दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप इस कैटेगरी में नहीं लाइक करते हो तो आपको एक टाइमिंग दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पे ये आपका जो भी ट्रेनिंग पीरियड होगा उसमें आपका 6 मंथ्स का टाइम दिया जाएगा, और कुछ थोड़ा सा आपका एक्सटेंड करा जा सकता है। इस बीच आपको वो लैंग्वेज आ जानी चाहिए। अगर वो इस पूरे टाइम पीरियड में अगर आप नहीं सीख पाए वो लैंग्वेज, तो अगेन आप यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो पाओगे। तो याद रखिएगा, उसी स्टेट से आप लोग फिल करिएगा जहां की लैंग्वेज आपको आती है पहले से, बाद में वर्ड होने वाले काम मत करिएगा पहले से ही। ओके, चलिए अब हम यहाँ पे नेक्स्ट चीज समझते हैं। नेक्स्ट है हमारी एज लिमिट। एज क्या रह जाती है हमारी, देखो 18 to 28 ईयर्स। तो ये हमारा जनरल एंड EWS कैटेगरीज के बच्चों के लिए है कि मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 28 साल होनी चाहिए। यहाँ पे काफी स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन रहता है कि अगर हम इस टाइम पे हुए हैं, मान ये देखो, याद रखना जो आपकी एग्जैक्ट डेट वाला टाइम होगा वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बट अगर हम एक आइडिया बताएं आपको, तो यहाँ पे जब आपका पेपर का नोटिफिकेशन आने वाला होगा, मान लो जैसे जो आपका मंथ होता है, उस मंथ के अराउंड जब आपके एप्लीकेशन फॉर्म आता है, उस मंथ के अराउंड आप 18 से ऊपर होने चाहिए और 28 से नीचे होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, अगर आप बैचलर्स आपके पास है, बैचलर डिग्री है आपके पास, मतलब आप ग्रेजुएट हैं किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने ग्रेजुएशन करी है तो आप इस टेस्ट के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे प्रेफरेंस भी मिलती है कुछ, जो आपके प्रेफरेंस, मतलब ऐसे नहीं कि आप एलिजिबल ही नहीं है, आपके जो जिन्होंने एग्रीकल्चर से भी आपका ग्रेजुएशन किया है या फिर हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, इन सारी चीज़ों से किसी ने आप मतलब अगर ग्रेजुएशन किया है तो उनको प्रेफरेंस मिलती है। बाकी सारे यहाँ पे एलिजिबल हैं जिनका ग्रेजुएशन है। यहाँ पे कोई मिनिमम परसेंटेज वाला कोई आपका नहीं है कि परसेंटेज आपको मिनिमम चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। कितने भी अटेम्प्ट्स आप यहाँ पे दे सकते हो, कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस का भी आपको कोई नीड नहीं है यहाँ पे। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जानना। यहाँ पे काफी स्टूडेंट का ये भी रहता है कि 3rd ईयर वाले स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। देखो 3rd ईयर के स्टूडेंट एलिजिबल होंगे अगर आपका जो एग्जाम का जो रिजल्ट है, मतलब जो फाइनल रिजल्ट है आपका ग्रेजुएशन का, वो आपका इसके एप्लीकेशन फॉर्म या उसके नोटिफिकेशन के टाइम से पहले आ जाए। ठीक है, सपोज आप ऐसे स्टूडेंट जिनका जो आपका
रिजल्ट है अगस्त या सितंबर में आने वाला है या फिर दिसंबर में आने वाला है, तो आप एलिजिबल नहीं हैं। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अब अपना थर्ड ईयर स्टार्ट किया है जुलाई के बाद, जून के बाद, तो भी आप एलिजिबल नहीं है, क्योंकि आपका रिजल्ट तो बाद में आने वाला है। तो याद रखिएगा, इसके नोटिफिकेशन का जो टाइमिंग है आपकी, उसी के अराउंड, उस मंथ के अराउंड आपका, उस मंथ मतलब उस एप्लीकेशन फॉर्म का अगर बात करें, फर्स्ट डेट से लेकर लास्ट डेट से पहले आपका यहाँ पे जो ग्रेजुएशन है वो हो जाना चाहिए। सिंपल बात ये है, ठीक है। सो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और यहाँ पे से आपको काफी चीजें पता लग गई होगी। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो SC ST को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, OBC को 3 इयर्स का है, PWBD के स्टूडेंट्स को आपका 10 इयर्स का है, एक्स सर्विसमैन का आपका 3 इयर्स का है और 9 इयर्स का एक्सपीरियंस आपका विडोज और डिवोर्सडी विमेन्स के लिए है यहाँ पे, ठीक है। ये विडो एंड डिवोर्सी विमेन के लिए है 9 इयर्स का 9 इयर्स का रिलैक्सेशन। यहाँ पे 1984 वाले पर्सन के लिए यहाँ पे आपका 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, तो यहाँ पे आपका कुछ ये रिलैक्सेशन आपको मिल रहा है। नेक्स्ट अब बात करें सबसे इंपॉर्टेंट चीज सैलरी की, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स के लिए यही बहुत मेन होता है और सही बात है, होना भी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमको ज्वाइन करने के बाद कितना पैसा भाई मिलने वाला है। जब आप ज्वाइन करते हो उसके बाद, ये फर्स्ट सैलरी की बात कर रही हूँ मैं, आपके ऐसे हमेशा की बात नहीं कर रही हूँ, डिफरेंट टाइम पे आपका अलग अलग सैलरी बार होगा। अब हम यहाँ पे अप्रॉक्स बात करेंगे। देखो, आप ज्वाइन हो जाओ, उसके बाद आपको करेक्ट तो आपका पता चल जाएगा, क्योंकि हर एक स्टेट के हिसाब से डिफरेंट सैलरी हो सकती है। कुछ पैसों का यहाँ पे आपका ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि अलग अलग अलाउंसेस मिलते हैं, डिफरेंट चीजें वहाँ पे कवर की जाती है, ठीक है। तो अलग अलग सैलरी होती है स्टूडेंट की, बट मैं यहाँ पे एक मार्जिन आपको बताऊंगी, एक एवरेज आपको बताऊंगी, ठीक है। अब जो आपका नेट पे होता है, जो इन हैंड सैलरी आपको मिलने वाली है यहाँ पे, वो कितनी मिलने वाली है, एक अगर मैं यहाँ पे एक आपको अप्रॉक्स बताऊं, 37 से लेकर 42K तक की, ठीक है, 42K तक की। और यहाँ पे 42K से थोड़ा सा ज्यादा भी हो जाता है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनकी इनके ऊपर भी है, 45 तक भी है सैलरी, 44 तक भी है सैलरी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जब ग्रॉस बनता है आपका, ये ग्रॉस पे जो है आपकी, वो आपका 40 से लेकर 45 प्लस भी है किसी स्टूडेंट की, 40K से लेकर 45 या 48 तक भी है कुछ कुछ स्टूडेंट्स की यहाँ पे, ठीक है। स्टेट के हिसाब से भी डिपेंड करता है, ओके। तो यहाँ पे मतलब आप देख लो, अगर मैं इस फिगर को भी देखूं तो ये फिगर भी हमारा कम नहीं है भाई, इतना अच्छा आपको अमाउंट मिल रहा है। सिंपल सा एग्जाम, 2 फेज आपको क्लियर करने हैं और आराम से आप इतने सैलरी आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। अप्रॉक्स हम बात करें, मिनिमम लेके चलिए, राइट, मिनिमम लेके चलिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे क्यों ऐसा होता है, क्योंकि बेसिक की सैलरी जो है, आप ये मैं एवरेज बता रही हूँ आपको, 24 से लेकर 26 तक की हमारी जो बेसिक सैलरी है वो इतनी देखी गई है, 28 भी होती है, ठीक है, 28 तक भी हम बोल सकते हैं। तो इतना लेके चलिए आप, ठीक है। यहाँ पे से ऐसा क्यों है, क्योंकि चेंजेस हम यहाँ पे बेसिक में से कुछ अलाउंसेस हमारे ऐड होते हैं, उसके हिसाब से फिर हमारा जो ग्रॉस पे बनता है, ग्रॉस पे में फिर आपका कुछ डिडक्शन होगी और लास्ट में जो आपको इन हैंड मिलने वाला है वो आपका ये वाला है, ठीक है। तो काफी अच्छा अमाउंट है और अच्छे से बिल्कुल जुट जाइए पढ़ाई के लिए और अच्छे से स्टार्ट करिए और डिसिप्लिन वे में और तैयारी करिए, सारी चीजें कवर करिए, जो भी इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करिए अच्छे से, राइट। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सारे ही स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेबस क्या क्या आपको कवर करना है, यहाँ पे अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं, सबसे पहले प्रीलिम्स की रीजनिंग की बात करते हैं, तो सारी चीजें आपको कवर करनी है। यहाँ पे हर एक चैप्टर का नाम लिखा है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस पेपर के लिए, और यहाँ पे आपका जो पार्ट है आप देख सकते हो, इसके केरी एरियाज आपको ये कवर करना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं मेंस की बात करूं, तो मेंस में आपको ये सारी चीजें कवर करनी है। यहाँ पे आपका क्रिटिकल रीजनिंग भी अगर है तो उसको देखो बाद में करना, पहले ये सारी चीजें कवर कर लो। अगर आपकी एक्यूरेसी नहीं बनती है तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट आप करो, ठीक है। आप इन टॉपिक्स को तभी कवर करना जब आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो वरना रहने देना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके नहीं आने वाले हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस आपका ये यहाँ तक का पार्ट ही कवर करेगा, सीटिंग अरेंजमेंट पजल्स सबसे ज्यादा कवर करेंगे और बाकी भी मिसलेनियस आपके कवर करेंगे। तो यहां तक के टॉपिक्स को भाई अच्छे से पढ़ लीजिए, ओके। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें कंप्यूटर नॉलेज की, तो कंप्यूटर नॉलेज आपका ये सारे सब्जेक्ट, ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं कंप्यूटर नॉलेज में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें न्यूमेरिकल एबिलिटी की, प्रीलिम्स का सेक्शन है ये, प्रीलिम्स में आपको ये सारी चीजें कवर करनी है यहाँ पे से, ठीक है। आपका ये वाला पार्ट नहीं आता है, ठीक है, ये वाला पार्ट यहाँ पे नहीं आएगा। एंड
ये वाला पार्ट भी आपका यहाँ पे नहीं आता है, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपको कवर करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको कवर करना है, ये हो गया आपका प्रीलिम्स वाला सेक्शन। तो इतनी चीजें आप यहाँ पे कवर करिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें, नेक्स्ट अगर हम देखें तो आपका मेंस की बात करें, तो मेंस की बात में आपका ये वाला सारा सिलेबस है, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं, अच्छे से चीज़ों को कवर करिए, पहले वही टॉपिक पढ़िए जो आपसे सॉल्व हो पा रहे हैं, ठीक है। जो मुश्किल टॉपिक है उनको धीरे धीरे सॉल्व करिए, धीरे धीरे उनको कवर करिए यहाँ पे, ओके। तो ये सारा सेक्शन आपका रहता है मेन्स के लिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको बाद में काम आए, ओके। सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, आपका क्वाड्रेटिक, सारे इसमें क्वेश्चन आते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी एंड अरिथमेटिक सेक्शन से यहाँ पे क्वेश्चन आपके आते हैं। अब अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में 3 सेक्शन से क्वेश्चंस आएंगे, तो जो आपके यहाँ इन टॉपिक्स में होंगे, तो ये टॉपिक्स आपको कवर करने हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें हिंदी लैंग्वेज की, तो हिंदी लैंग्वेज में आप देख सकते हो, ठीक है। हिंदी लैंग्वेज में आप ये आपका मेंस का ही पार्ट है, ओके। तो हिंदी लैंग्वेज में भी अगर हम बात करें, यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी लैंग्वेज में आपका ये वाला पूरा पार्ट है, ये आपको कवर करना है सिलेबस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपका जो जीए वाला सेक्शन है, जीए वाले सेक्शन में आपको ये सारी चीजें यहाँ पे कवर करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको वहाँ पे कवर करनी है, याद रखिएगा। इसमें से जैसे आपका मोयूज हो गए, ठीक है, एमओयूज हो गए, एग्रीमेंट्स हो गए, पार्टनरशिप्स हो गई, ठीक है, स्टेट की क्या न्यूज़ है, इंटरनेशनल न्यूज़, नेशनल न्यूज़, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है। तो अच्छे से आपको रिवाइज करना है आपका जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट भी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें वैकेंसीज की, तो वैकेंसी देखो आपका 2024 में 5800 के अप्रॉक्स आपका एक वैकेंसीज आई थी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आपका यहाँ पे सबसे ज़्यादा अभी वैकेंसी देख रही है तो हमारी 2021 के आसपास है। यहाँ पे भी आपके नेक्स्ट जो 2025 में होगी वो भी वैकेंसी इसी अराउंड आएगी, इसी फिगर के अराउंड। बट यहाँ पे आपका कुछ चेंजेस अभी आपको देखने को मिले हैं रिसेंटली, राइट। जो 1 स्टेट 1 आरआरबी वाला चेंजेस है, लेट्स सी कि क्या चेंजेस रहते हैं वैकेंसीज के अंदर, ठीक है। अब आपको यहाँ पे उसकी टेंशन लेने की बात नहीं कि क्या होगा। देखो आपका आखिर में तो यही काम है, पढ़ना तो पड़ेगा ही भाई आपको, विदाउट पढ़े तो कुछ नहीं होगा। मेहनत तो आपको तब भी उतनी ही लगनी है, ठीक है। वैकेंसी में, उस वैकेंसी में आपको अपनी सीट बनानी है, राइट। वैकेंसी अगर 10,000 आ जाए तो भी आपको उतना ही पढ़ना है, 5,000 आ जाए तो भी आपको उतना ही पढ़ना है। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अभी आपका काम क्या है, पढ़ने का है। जब जैसी न्यूज़ आनी है, जो जैसे फर्क पड़ेगा आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपके बस में जो चीज़ है दैट इज पढ़ना, वो आपको अच्छे से यहाँ पे कवर करना है। आई होप आपको यहाँ पे से सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी, सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब प्रॉमिस करने वाले हैं खुद से कि हम सारी चीज़ों को अच्छे से कवर करेंगे। टॉपिक जितने भी इंपॉर्टेंट हैं उन्हें कवर करेंगे। जिस भी हम हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी वाला सिलेबस अच्छे से पढ़ेंगे, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश वाला सिलेबस को भी कवर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। याद रखना कट ऑफ विल बी हाई, तो आप लोगों को एक्यूरेसी बना के रखनी है और स्पीड भी बना के रखनी है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए भी और अगर मैं बात करूं मेंस के लिए भी, ठीक है। मेंस स्कोरिंग रहेगा तो मेंस में आपको जितना ऊपर आप मार्क्स ला सकते हो उतने आपको ला के रखने हैं, ओके। सो यहाँ पे That's all for today and I hope you like the video and like ज़रूर करिएगा सेशन को। और यहाँ पे अगर आप न्यू हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पे आपके डिफरेंट प्रैक्टिस सेशंस आने वाले हैं आरआरबी क्लर्क के लिए जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट सेशन मिस ना करो, ठीक है। सो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा एंड लाइक द वीडियो। सो थैंक यू सो मच, until then keep studying।